हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टैटिक चैप्टर यानी कि 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज। हमने प्रीवियस वीडियो में वन क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखा है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है भैया आपके पास? हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है, उसने कहा कि द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। आपके पास ये कोई सेक्शन दे रखा है कि भाई सेक्शन में इतनी गर्ल्स है, तो आपने देखा होगा कि ये सारा का सारा इंडिविजुअल डाटा है कि भाई इस पोर्शन में इतनी गर्ल्स है, इस पोर्शन में इतनी गर्ल्स है। तो इसका मतलब अगर ओवरऑल हम इस चीज को मैनर करें तो हमारे पास क्या मिलने वाला है भैया? मैं यहाँ पर बार ग्राफ ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ पहला पार्ट जो पूछा है, उसने कहा कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बाय अ बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने सेक्शन किस किस उसमें दिया है। सबसे पहले बार ग्राफ की बात करते हैं। देखो हमारे पास है क्या भाई? बार ग्राफ, ठीक है, ठीक है ना। तो बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि सेक्शन की बात कर रहा है, तो सेक्शन कहाँ जाएंगे? इधर, ठीक है। इस सेक्शन को हम थोड़ा सा और नीचे की साइड लिख लें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आएगी। फिर यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज। क्या लिखते हैं भाई? नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है जी। अब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना पर 1000 बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो हमारे पास क्या रहेगा भैया आपके पास? सबसे पहले अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो ये तो हमारे पास कौन कौन से पोर्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो एससी कास्ट होती है उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। तो उसने कहा कि यहाँ पर 1000 जितने भी बॉयज हैं, अगर सपोज करो हमारे पास 1000 बॉयज है, उनके पास जो पर हम गर्ल्स की वो करें कंपैरिजन, तो वो कितनी है भाई आपके पास? 940। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि भाई अगर मेरे पास 1000 बॉयज हैं तो इसका मतलब 60 ऐसे बॉयज होंगे जिनकी शादी नहीं हो सकती। नॉर्मली अगर मैं एक एग्जांपल दूं, भाई 1000 बॉयज है, इधर 940 आपके पास गर्ल्स है, आपको पता है कि 60 ऐसे मेंबर होने वाले हैं, यानी कि बॉयज होने वाले जिनकी आपकी शादी नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो गर्ल्स कम है 1000 के अकॉर्डिंग। फिर अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो कितनी है भाई आपके पास? अब आपके पास शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी जो कास्ट है उसमें कितनी है? 970। फिर नेक्स्ट में आपके पास जो नॉन एससी और एसटी है भाई आपके पास वहां पर कितनी है? 920। और आपके पास बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके पास वहां पर है 950। और आपके पास जो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर 920 है। और जो हमारे पास रूरल है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है हमारे पास, वो क्या है भाई आपके पास? 930। और urban यानी कि जो हमारे पास शहरी इलाके हैं उसमें कितनी है भाई हमारे पास? 910। तो अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर हमारे पास जितनी भी इसमें डाटा दिया गया है भाई सिंपल दिया गया है। हम तो यहाँ पर बिल्डिंग प्लॉट करेंगे। देखो हमारे पास 9, अगर देखो तो हमारे पास 910 से लेके ही शुरुआत है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं सबसे पहले कि 910, 920, 930, 940। समझ गए ना हमने डाटा कैसे अरेंज कर रहे हैं भाई? 950, 960, 970 और आपके पास 980। और आपको पता है कि 980 तो हमारे पास डाटा इतना है नहीं। अब हम चलते हैं भाई अपने सेक्शन में। सबसे पहले हम अगर एससी कास्ट को देखें तो एससी कास्ट में कितनी गर्ल्स है हमारे पास? 940। और 940 गर्ल्स है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। भाई हमारे पास क्या है भाई आपके पास? 940। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफ बना किसका भाई आपका? 940 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई? ये हो गई हमारे पास एससी कास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास एसटी कास्ट का कितना है भाई आपके पास? जो एसटी है, एसटी में कितने है भाई हमारे पास? 970 है। तो 970 कहाँ पर है? ये रहा भाई। इसको बार ग्राफ से इसे प्लॉट कर दो भाई। इसको समझ गए ना। लेकिन ध्यान रखना है सबकी जो विड्थ होगी वो सब क्या होगी? इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये जो
ये हमारे पास है, ये हो गई हमारे पास एसटी कास्ट, ठीक है ना। इसको नंबर 1 मान लो, नंबर 2 मान लो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और 6 और आपके पास 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे ऊपर, यहाँ पर 2 डाल देंगे, इससे आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है भाई आपके पास नेक्स्ट नॉन एससी एंड एसटी। तो हमारे पास जो नॉन एससी और एसटी है वो है 920। तो 920 का ग्राफ कैसे बनाओगे भाई आप, ये लो जी, आपके पास ये 920 का ग्राफ है। ये क्या है भाई आपके पास नॉन एससी और एसटी, ठीक है जी, ये नंबर 3 है। और नंबर 4 पे उसने दिया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है भाई आपके पास 950 है। तो 950 देखो कहां पर है भैया आपके पास, क्या मैं 950 का ग्राफ ऐसे प्लॉट करूंगा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर पर। अब यहाँ पर कौन है भैया आपके पास, यहाँ पर है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मेरे पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन से कितने हैं भैया आपके पास 920। तो 920 है तो आपके पास 920 का ग्राफ अगर हम देखें तो इसकी हाइट कितनी होने वाली है 920 तक होने वाली है। अब इसको लिखेंगे हम नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये हो गया 5th पार्ट आपका। अब 6th में कहता है भाई जो आपके पास रूरल है, यानी कि ग्रामीण जो आपके पास आने वाले हैं इलाके, उनकी बात कर रहा है, वहां पर कितनी है 930। और 930 है तो इसका मतलब 930 का ग्राफ कैसे जाएगा भाई आपके पास, ये 930 का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इसमें के कौन सा है भाई आपके पास रूरल, ये कौन है भाई आपके पास, ये है रूरल, ठीक है। तो ये हो गया 6th। अब उसने कहा है कि मेरे पास जो अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, यानी कि जो शहरी इलाका है हमारा, जो हमारी सिटी वाला इलाका है, उसमें कितनी भाई गर्ल्स आती है हमारे पास 1000 बॉयज में 910। तो 910 आती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो एक सिंपल सा ग्राफ बनेगा भाई आपके पास, ये लो जी, इसकी जो हाइट होने वाली है बस वो इतनी होने वाली है, ये हो जाएगा आपके पास अर्बन इलाका, ठीक है ना। तो आपके पास जो ये पूरा का पूरा आपने एक बिल्डिंग प्लॉट करी, इसी को ही बोलते हैं हम बार ग्राफ। लेकिन इसकी कंडीशन होती है, इसकी हाइट तो दिए हुए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से होती है, ठीक है ना, कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हैं, कितनी उसकी लिमिट है, उसके हिसाब से तो बिल्डिंग की हाइट होती है। लेकिन जो इसकी विड्थ होती है ना, तो भाई विड्थ आपकी क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। यानी कि अगर आपने इसकी विड्थ इतने लिया, दूसरे वाले जो बिल्डिंग है ना उसकी थोड़ी विड्थ ज्यादा ले लिया कम ले ली, तो आपकी गलत हो जाएगी। विड्थ आपको एक साइज की लेके चलनी है, आप पहले ही देख लो कि आपको कितना साइज रखना है, ठीक है ना। फिर आपको उसी के हिसाब से ही आपको अपना क्या करते रहना है, हर एक बिल्डिंग को प्लॉट करते रहना है। ये हमारे पास क्या हुआ भाई आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। लेकिन वो दूसरे में क्या कहता है भाई आपके पास, वो कहता है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। वो कहता है कि भाई आप ग्राफ को देख के एक बात बताओ कि ग्राफ को देखने के बाद हमें क्या ऐसा मिल रहा है कि जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इस पूरे ग्राफ के डाटा को देखते हुए मुझे एक ही बात नजर आ रही है भाई आपके पास कि किसी भी सेक्शन की बात कर लो, किसी भी सेक्शन की, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे नॉन एससी एसटी हो, या आपके पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो, या आपके पास रूरल हो, या आपके पास अर्बन हो, तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे ये पता है कि सब के सब का जो डाटा दिया गया है वो 1000 से लेस देन है, यानी कि 1000 से कम है। तो हमें इतना पता है कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करी जाए तो हमारे पास 1000 में गर्ल्स की जो नंबर ऑफ हमारे पास गर्ल्स है वो हमेशा लेस देन रह रही है किससे, 1000 से, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसका आंसर देना है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड में, लिखना क्या है भाई आपको, हमको लिखना है क्या कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ग्राफ that the number of girls on per 1000 boys is less than in our country। हमारी कंट्री में भाई अगर हम गर्ल्स की बात करें ना तो हमें से लेस देन किससे है भाई, हमारे पास 1000 बॉयज से है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो हमेशा अगर इस पूरी फॉर्म को देखा जाए तो हमारे पास जो गर्ल्स है ना वो लेस देन है किससे, आपकी 1000 बॉयज से। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई आपके पास। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डाटा को प्लॉट कैसे करना है, और ध्यान रखना अगर वो बाई चांस यहाँ पर बार ग्राफ भी नहीं देता ना तो वो तब भी आपके पास क्या था, बार ग्राफ ही प्लॉट किया जाता। क्लियर होगी बात।
अब आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जितना था आपके पास वो बहुत इजी था। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा कि गिवन बिलो आर द सीट विन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। भाई हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये पूरा डाटा दिया गया है, ये एक इलेक्शन का डाटा है जिसमें आपको पता चला कि आपके पास कितनी पार्टीज थी। भाई आपके पास ABCDEF यानी कि हमारे पास 6 पार्टीज थी। वहां पर पोलिंग हुई यानी कि हमारे पास वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो सीट विन हुई तो वो इस तरह से हुई आपकी पार्टी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पहले वाले पार्ट को क्या बोलता है वो। उसने कहा है कि भाई मुझे क्या बताओ भाई आप, सबसे पहले ड्रॉ अ बार ग्राफ टू द रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, यानी कि ये हमारे पास पूरा पोलिंग रिजल्ट है। हमें क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है। अब एक बात हो, इस बार ग्राफ को बनाने में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि जो आप फेस कर रहे हो। कुछ नहीं करना है भाई, आपको आपके पास एक ग्राफ मिलेगा तो हम यहाँ पर अपना प्लॉट करते हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा, देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास हम करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास आया कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास क्या रहना चाहिए भाई आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या है भाई आपके पास, ये पूरा डाटा निकल के आया, ठीक है। ग्राफ बनाना है भाई हमको, और हमें तो उसने ये बोल दिया कि भाई आपकी जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल जो उसकी विड्थ है वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, हाइट उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टीज क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपके पास क्या भाई, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है जी। इधर आ जाएगा आपके पास क्या भाई आपके पास सेट्स बिन। अब हमारे पास क्या है कि भाई आपके पास, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, तो इधर लिख लो आप इसको, तो इसे ऐसे लिख लो कि हमारे पास क्या है भाई आपके पास, इधर हम क्या लिख देंगे भाई आपके पास, ठीक है। वहां पर हाथ ही नहीं चल पा रहा था, इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें तो सिर्फ नंबर मेंशन करना है भाई हमारे पास की ए पार्टी की कौन सी सीट है, बी पार्टी की कौन कितनी सीट है हमारे पास, तो सीट के हिसाब से हम बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो भाई, बार ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ए पार्टी की बात करते हैं। तो हमारे पास जो पार्टी की सीट शुरू हुई है वो हमारी 10 से शुरू हुई है तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहले आ गया 10, 20, 30, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं किसकी भाई आपके पास, ये तो सीट विन है भाई हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आ गया 40, 50, 60, 70 और 80 आपको पता है कि 80 से तो हाईएस्ट है ही नहीं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि उसने कहा कि सीट हमारे पास इस तरह से विन हुई, लेकिन पहले वाली पार्टी यानी कि ए पार्टी ने हमारे से कितनी सीट आई भाई उसके हमारे पास 75। तो 75 तो आपको पता है ना इन दोनों के बीच में होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि भाई हम कहेंगे कि ये लो जी आपके पास जो ये पार्टी है ए, इसने कितनी सीट विन करी भाई आपके पास 75। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए को हटा के यहाँ पे लिख दो 75, ठीक है ना। ये ए आपके पास है, यहाँ पर भी लिख दो ए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई आपके पास अगर मैं बात करूं ये ए पार्टी है, अगर बी पार्टी की बात करें तो 55 और 55 60 और 50 के कहाँ होता है भाई मिड में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई आपके पास, थोड़ा सा हम इसको, ठीक है। हमारे पास क्या है भाई आपके पास, ये हमारे पास होने वाली है कितनी, ये बी पार्टी है और इसने कितने आपकी सीट को विन किया भाई आपके पास 55। सी की बात करें, कोई सी पार्टी थी उसने कहा कि 37 और 37 अप्रोक्स ये आपके पास 37 है, और आपने क्या किया इसको प्लॉट किया, ये आपके पास सी पार्टी है, इसने की 37 सीट,
इसके बाद डी ने कितने की भाई आपके पास, उसने की 29, तो अप्रोक्स 30 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्स 30 के आसपास, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ठीक है जी, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करना भाई। देखो यहाँ पर तो आपको, ठीक है। इसके बाद आ गई हमारे पास डी पार्टी, इसने कितने किया भाई आपके पास 29। एक पार्टी और आई ई पार्टी, उसने 10 ही की सिर्फ, तो 10 की तो आपके पास ये लो, ये प्लॉट बन गया आपके पास 10 का, ये ई पार्टी थी। और इसने तो सिर्फ कितनी शीट विन करी भाई आपकी, जीती, यानी कि 10 शीट। इसके बाद आई एफ, एफ ने कितनी की भाई आपके पास 37। ओहो, ये भी 37 पे आई। तो हमारे पास जो दूसरी पार्टी आई वो भी 37 है। तो ये कौन है भाई आपके पास, एफ। तो ये हो गई हमारे पास 37। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है भाई आपके पास, क्या निकल रहा है भाई मेरे पास, ये तो होगी पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई एफ, और ये हो गई मेरे पास सेट विन कि कितनी मेरे पास सेट विन है। और हमने क्या किया भाई, इसका देखो हमने एक बार ग्राफ प्लॉट किया। अब वो कहता है कि भाई हमें कि अगर मेरे पास बार ग्राफ है, ये ध्यान रखना है आपको, इनकी जो विड्थ है ना, विड्थ की बात करता हूं मैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। किन की बात कर रहा हूँ, ये जो विड्थ है सबकी इक्वल होनी चाहिए। देखो मैंने तो नॉर्मली वैसे बनाया, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, आप तो स्केल से बनाओगे ना भाई। तो आपको इनकी जो विड्थ है, यानी कि जो बीच की आपके पास विड्थ है, ये सेम, ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा कि विच पॉलिटिकल पार्टीज, सेकंड वाले की बात करें, विच पॉलिटिकल पार्टीज विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो हम यहां से लिखेंगे कि ए पार्टी है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज विन द मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सीट्स 75। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है ना। उसने कहा कि आपको ये देख के बताना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा आपके पास क्या आई है भाई, आपके पास मैक्सिमम नंबर से सीट यानी कि जीती है। कौन किसके पास है भाई सबसे ज्यादा नंबर, 75, और वो कौन है भाई आपके पास, ए पार्टी है। तो हम कहेंगे कि पार्टी ए विन द मैक्सिमम नंबर, और वो कितने भाई मैक्सिमम नंबर हमारे पास 75 है। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये हमारे पास क्या था भाई आपके पास, इस पूरी एक्सरसाइज में जो बार ग्राफ से बनने वाले थे आपके पास 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन को बहुत इजीली डिस्कस किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे या 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन तीनों क्वेश्चन को, इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड को बहुत इजीली समझ लो भाई, ये पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।